उत्तराखंड की शांत, हरी भरी और देवदार के घने जंगलों से घिरी घाटियों में बसा था राजपुर नाम का एक मनमोहक कस्बा। यहाँ की सुबहें ओस से भीगी चिड़ियों के मधुर संगीत से गूंजती थीं और शामें ढलते सूरज की नारंगी आभा में सिमटी ठंडी व सुकून भरी होती थी। हवा में हमेशा ताजगी और देवदार के पेड़ों की मादक खुशबू घुली रहती थी, जो हर आने वाले को एक अलग ही शांति का अनुभव कराती थी। राजपुर सिर्फ अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि यहाँ की एक और चीज थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। कस्बे के मुख्य चौक पर स्थित शर्मा जी के मोमोज। शर्मा जी की दुकान सिर्फ एक लकड़ी के छोटे से ढांचे में बनी थी, लेकिन उसकी प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। दिन भर और खासकर शाम होते ही इस दुकान से भाप निकलते गर्मा गर्म मोमोज की चटपटी खुशबू चौक में फैल जाती थी, जो राहगीरों को अपनी ओर खींच लेती। शर्मा जी के मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब था कि न सिर्फ राजपुर के स्थानीय निवासी, बल्कि देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों से भी पर्यटक खास तौर पर उनका जायका लेने आते थे। उनका मोमोज सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, यह एक अनुभव था, एक परंपरा थी। शर्मा जी की दुकान केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं थी, यह राजपुर का दिल थी, उसकी सामाजिक धुरी। यहाँ शाम ढलते ही लोग इकट्ठा होते, दिन भर की थकान मिटाते, गर्मा गर्म मोमोज के साथ चाय की चुस्कियां लेते और अपनी रोजमर्रा की कहानियां साझा करते। शर्मा जी स्वयं एक बेहद हंसमुख, मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उनकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि वह उनके मोमोज के तीखे मीठे स्वाद से भी बढ़कर लगती थी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनसे बात करना पसंद करता था और उनकी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक उन्हें अपना मानता था। शर्मा जी के मोमोज ने राजपुर को एक अनूठी पहचान दी थी और लोग सोचते थे कि उनकी मोमोज की विरासत हमेशा यूं ही चलती रहेगी। एक सर्द शाम, जब राजपुर का चौक हमेशा की तरह शर्मा जी के मोमोज की खुशबू से महक रहा था, कस्बे में एक अजीबोगरीब हलचल पैदा हुई। शर्मा जी की जानी मानी दुकान के ठीक सामने एक पुरानी, बरसों से वीरान पड़ी, टूटी फूटी और धूल तथा मकड़ी के जालों से अटी पड़ी इमारत थी। लोगों ने हमेशा उसे भूतिया माना था और कोई उसके करीब नहीं जाता था। लेकिन उस शाम उस इमारत के दरवाजे पर एक नया साइन बोर्ड लगा दिया गया था, जिस पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, चुड़ैल का मोमोज। यह नाम पढ़ते ही राजपुर के लोगों की आंखों में हैरानी, भय और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। चुड़ैल! हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। दुकान चलाने वाली महिला भी कम रहस्यमयी नहीं थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे, जैसे वर्षों से कंघी न की हो। आंखें गहरी थीं और उनमें एक अजीब सी अप्राकृतिक चमक थी, जो रात के अंधेरे में और भी तीव्र लगती थी। वह हमेशा एक पुरानी, ढीली-ढाली, गहरे रंग की साड़ी में लिपटी रहती थी, जो उसके शरीर पर लटकती रहती थी। उसकी त्वचा थोड़ी शुष्क और उस पर कुछ धब्बे थे, जो उसे और भी डरावना बनाते थे। लोग दबी जुबान में उसे चुड़ैल मौसी या चुड़ैल आंटी कहकर बुलाने लगे थे, हालांकि कोई भी सीधे उसके सामने यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शुरुआती दिनों में चुड़ैल मौसी की दुकान पर मौत का सन्नाटा पसरा रहता था। कोई भी ग्राहक उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बच्चों को तो उनके माता पिता ने सख्त मना कर दिया था कि वे उस दुकान के पास भी न जाएं। लोग शर्मा जी के मोमोज के आदी थे और उन्हें यह नया, रहस्यमयी आगमन अजीबोगरीब लग रहा था। शर्मा जी खुद भी थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके व्यापार पर इसका क्या असर होगा, हालांकि उन्हें अपनी गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था। लेकिन चुड़ैल मौसी की दुकान उस पुरानी इमारत में अपने भयावह नाम के साथ एक रहस्य और भय के आवरण में लिपटी सूनी पड़ी रहती थी, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। राजपुर में राहुल नाम का एक नौजवान था, जो कॉलेज में पढ़ता था। वह अपने बैच का सबसे होशियार और जिंदा दिल लड़का था, लेकिन उसमें एक अलग ही किस्म की जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। वह हमेशा कुछ नया अनुभव करने, अनजाने को जानने और चुनौतियों को स्वीकार करने की तलाश में रहता था।
एक शाम जब उसके दोस्त शर्मा जी की दुकान पर मोमोज खा रहे थे और चुड़ैल मौसी की दुकान के बारे में डरावनी कहानियां सुना रहे थे, तो राहुल को एक विचार आया। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि क्या वह चुड़ैल मौसी की दुकान पर जाकर मोमोज खा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के राहुल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी, अपने दोस्तों की फुसफुसाहटों और शर्मा जी की चिंतित निगाहों को अनदेखा किया और रहस्यमयी चुड़ैल का मोमोज दुकान की ओर अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए। दुकान के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी हल्की मीठी और मसालेदार गंध महसूस हुई, जो किसी भी मोमोज की दुकान से अलग थी। उसने डरते डरते लड़खड़ाती जुबान में एक प्लेट मोमोज का ऑर्डर दिया। चुड़ैल मौसी ने एक हल्की लेकिन रहस्यमयी और कुछ हद तक शांत मुस्कान दी, जिसकी गहराई को समझना मुश्किल था, और फिर अपने हाथों से गर्मा गर्म भाप निकलते मोमोज उसकी प्लेट में रख दिए। मोमोज का रंग थोड़ा गहरा था और वे आम मोमोज से थोड़े अलग दिख रहे थे। राहुल ने पहला निवाला लिया और उसी पल वह वहीं थम गया। मोमोज का स्वाद अकल्पनीय रूप से अद्भुत था। उसमें एक ऐसी अजीब सी मिठास थी जो तुरंत घुल जाती थी, जैसे किसी अलौकिक फूल का पराग हो, और उसके बाद एक अनूठा तीखापन आता था जो उसकी जुबान पर एक यादगार और स्फूर्तिदायक एहसास छोड़ जाता था। उसे लगा जैसे उसके सारे तनाव, सारे दुख, सारी चिंताएं पल भर में छूमंतर हो गए हों। उसके मन को एक गहरी, अजीब सी शांति और